बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश मिश्रा। आज हम लोग कक्षा 9वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अपना प्रकरण है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन जैसे किसान खेत में काम करता है, हम टीवी देखते हैं या शरीर पर कोई बोझा उठा लेते हैं। तो बच्चों, काम और कार्य, यहाँ पर काम और कार्य में अंतर होता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक लड़का एक बॉक्स को ढकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ढकेल नहीं पा रहा है, जहां का तहां खड़ा है। इसको कहते हैं काम। लेकिन एक चित्र में लड़का बॉक्स को ढकेलते हुए दिखाई दे रहा है, माने बॉक्स के में जगह का अंतर आ रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉक्स को बल लगाकर पहुंचा दे रहा है। इसी को कहते हैं कार्य। इसी को क्या कहते हैं? कार्य। वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। कार्य क्या है बच्चों? इसमें हम पहले देख लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम और मुक्त पतन। आज हम लोगों को कार्य और ऊर्जा के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, ये लैपटॉप पर काम कर रही है, लेकिन ये काम तो कर रही है, लेकिन जहां पर बटन दबा रही है कुछ विस्थापन नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं काम। यहाँ चेंज ऑफ द शेप, ये बाल है, उस पर बल लगाया जा रहा है और उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए, बल लगा रहा है और उसको खींचते जा रहा है, तो यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, बल लगाया जा रहा है, कार्य हो रहा है। तो कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ, ऐसा कहते हैं। Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object। माने वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य तब हुआ मानते हैं जब ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तब तक हम वैज्ञानिक दृष्टि से उसको कार्य होना नहीं मानते हैं। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? कार्य बराबर, देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये देखिए, इस पर भी कार्य हो रहा है, बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, और किस दिशा में हो रहा है? तो वर्क बराबर होता है एफ डी cos थीटा।
वर्क बराबर क्या हो रहा है, FD cos थीटा। ये सूत्र है। W वर्क का जो इकाई है वो जूल होता है। फोर्स की इकाई आप जानते हैं न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। तो W बराबर F इंटू एस, माने कार्य गुणे विस्थापन। W वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल की इकाई न्यूटन है, विस्थापन की इकाई मीटर है। तो न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। जूल और ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। जूल बड़ी इकाई है, अर्ग क्या है, छोटी इकाई है। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, और एक मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हुआ। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन, और 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं। तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क। कब धनात्मक कार्य होता है, कब ऋणात्मक कार्य होता है, और कब किया गया कार्य जो होता है वो जीरो होता है। तो बच्चों, ए फोर्स कैन डू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होता है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे फोर्स F, ये फोर्स F हैज ए कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा है। ये क्या है, थीटा है। तो फोर्स का डायग्राम है, ये देखिए F1, AFH F cos थीटा। इस स्थिति में जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, ये देखिए बल है, फोर्स लग रहा है। चित्र ए में बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, और थीटा बराबर होता है 0 अंश। तो उस समय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। W बराबर FS बराबर F cos थीटा। तो ये पहले चित्र में जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उस समय बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। और दूसरा निगेटिव कब होता है, वर्क इज निगेटिव, B cos F cos फाइव इज निगेटिव। ये दूसरे चित्र में जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ये देखिए बल इस दिशा में लग रहा है तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत होती है, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो उस बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है।
और जिस समय बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता, बल आप लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं, माने थीटा बराबर 90 डिग्री, उस समय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उस समय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। इस प्रकार से कब जो होता है बल वर्क पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब जीरो होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चलिए इस पर आधारित हम एक सवाल आपको बताएंगे कि 20 किलोग्राम भार के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए किए जाने वाले कार्य की गणना कीजिए। कार्य W बराबर आपने देखा है, W बराबर Fs, लेकिन यहाँ पर F नहीं दिया गया है, बल्कि क्या दिया है, M दिया है और S दिया है। तो सबसे पहले हम बच्चों F बराबर mg निकालेंगे और देखेंगे कि कार्य जो होता है पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है। यहाँ पर 20 किलोग्राम भार के पिंड को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने के लिए माने विस्थापन जो होता है बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो मतलब इसका चिन्ह जो होता है वो ऋणात्मक आएगा। इसको कैसे लगाएंगे हम देखिए, गिवन m बराबर 20 kg, s बराबर 10 मीटर, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, f बराबर mg, f बराबर mg 20 गुणे ऋण 9.8। The negative sign is taken because the displacement is opposite to the direction of the force। तो f निकाल लिए इधर, f इक्वल टू -196 न्यूटन। अब W बराबर Fs निकालते हैं। अब F हमको मालूम हो गया, S हमको मालूम है 10 मीटर, तो W बराबर हो गया -1960 जूल। लेकिन यहाँ पर बल की दिशा विस्थापन के दिशा में होने के कारण यहाँ पर निगेटिव चिन्ह आया है, तो यहाँ पर वर्क क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल अपने बुक में दिए गए हैं, हम सवाल को हल कर सकते हैं। ऊर्जा, हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के बारे में जानते हैं। पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान होती है। SI प्रणाली में इकाई जूल तथा CGS प्रणाली में अर्ग है। ऊर्जा के कई प्रकार हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप, हमने पिछली कक्षाओं में ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पढ़ा है, खाली हम उसके नाम के बारे में जानकारी करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये है ऊर्जा के विभिन्न रूप। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हम बताएंगे आपको। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है लिखते हैं 12 mv², और स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है W बराबर mgh। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को
गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। W बराबर mgh। तो स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है W बराबर mgh। गतिज ऊर्जा का समीकरण है K बराबर हाफ mv का स्क्वायर। K है काइनेटिक एनर्जी और W है पोटेंशियल एनर्जी। इस पर हम सवाल भी बच्चों हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कार्य और ऊर्जा के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम ऊर्जा की अविनाशता का नियम और शक्ति के बारे में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।